हेलो व्हाट्सअप एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का चैनल है ओ भाई मारो मुझे। आज का वीडियो है शर्ट पे। वैसे तो बहुत सारी चीज़ों की प्रिपरेशन मैंने करके रखी है, बट अभी मैं शर्ट पे बता रही हूँ, वीडियो भी बना रही हूँ, मैं भी बना रही हूँ मेरे पापा के साइज़ का। सो इस बार मैंने सोचा है कि जो मैं वीडियो बनाऊंगी वो प्रॉपरली बनाऊंगी, चाहे उसके पार्ट 1, 2, 3, 4 चले जाए या फिर वो बड़ा वीडियो बन जाए, जैसे भी हम देखेंगे। थोड़ा बहुत ज़्यादा बड़े मैं बिलीव नहीं करती, पर वो हो जाता है कभी कभी। तो मैं उसको प्रॉपर मार्किंग और ड्राफ्टिंग के साथ, फॉर्मूला में क्या लगाती हूँ, प्लस माइनस क्या करती हूँ, डिवाइड क्या करती हूँ, तो वो सब कुछ मिला के उसके साथ में मैं ये दिखाना चाहती थी मैं कैसे मार्किंग करती हूँ और मैं कैसे उसको कट करती हूँ वगैरह वगैरह। तो मैं कर चुकी हूँ, बट मैं आपको उसको हम इंचेज़ में करते हैं ऑब्वियसली। तो इंचेज़ में तो मैं अपने फैब्रिक के लिए, अपने ड्राफ्ट के लिए करते हैं, बट अगर मुझे आपको दिखाना है तो मैं इतना वेस्ट नहीं करूँगी, राइट। तो मैं इंचेज़ की बजाय सेंटीमीटर में बताने वाली हूँ आप लोग को। तो इंचेज़ में मुझे जो कट करना था वो तो मैं कर चुकी हूँ, मैं इसको रिपीट करने वाली हूँ सेंटीमीटर्स में, और फिर वो सेंटीमीटर से आप इंचेज़ में कन्वर्ट कर लीजिए और फिर कट कर लीजिए। बहुत आसान है। ये वाला फैब्रिक रहने वाला है मेरा। मैं आपको प्रॉपर ड्राफ्टिंग दिखा रही हूँ कि ये जो मैंने की है ये किस तरीके से की है, क्या मैंने प्लस माइनस कैलकुलेट कैसे किया और मैंने कैसे की, ताकि अब से मैं जो भी करूँगी वो मैं प्रॉपर ड्राफ्टिंग के साथ करूँगी, ताकि अगर आपको मुझे देख के या मेरी ड्रेस या जो बना रही हूँ मैं उसे देख के प्रॉपर वैसा वैसा बनाना है तो आप सेम टू सेम बना सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको साइज़ का प्रॉब्लम होता है कि आपने तो ये साइज़ में ये कैलकुलेट किया था और मेरी साइज़ तो ये है ना, कम या ज़्यादा हो सकती है जो साइज़ मैंने ली हुई है, तो उससे जो कम या ज़्यादा है तो आप कमेंट में ये कर सकते हैं कि आप अपनी साइज़ वगैरह बता सकते हैं, तो मैं उस हिसाब से आपको क्या फॉर्मूला होगा वो बता सकती हूँ। तो हम टाइम टू टाइम देखते जाएंगे। सो अभी मैं बताने वाली हूँ आपको इसका प्रॉपर मार्किंग के साथ पूरा का पूरा ड्राफ्ट, साथ ही साथ कटिंग। उसके बाद हम इसका स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे। पहले ड्राफ्ट वाला ही वीडियो आएगा आई गेस, कटिंग वाला जो वीडियो होगा वो मैं इसके नेक्स्ट पार्ट 2 में आएगा शायद, मे बी, वो डिपेंड करेगा कि एडिटिंग के टाइम कितना हुआ है। सो एनीवेज चलिए मिलते हैं सीधा ड्राफ्ट के टाइम। चलिए ड्राफ्ट करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें जो फैब्रिक हमारा अनइवन होता है या कुछ भी इस तरीके से होता है तो हमें एक स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। स्ट्रेट लाइन एग्जैक्ट स्ट्रेट होनी चाहिए। तो आप चाहे तो यहाँ पे आप फैब्रिक जो फोल्ड किया है उसके साथ स्केल को मिलाइए एंड देन एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ओके, इस तरीके से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि हमारा जो मार्किंग है, जो मेजरमेंट है वो मेजरमेंट क्या है और क्या क्या चाहिए हमको। तो हमको चाहिए फुल शोल्डर, वो लिया है 21.50। उसके बाद चाहिए शर्ट की लेंथ, ठीक है, जो कि मेरी है 30। उसके बाद है नेक राउंड। नेक राउंड, पूरा नेक राउंड जैसे हम कॉलर पे लेते हैं किस तरीके से वो मैं बता देती हूँ एक बार, कि जैसे ये हमारा ये इस तरीके से ये क्रॉकी हो गई समझिए, ठीक है। तो नेक राउंड जो होगा वो नेक राउंड होगा ये वाला, सेंटर ऑफ नेक, जो कि एग्जैक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे नेक राउंड। तो नेक राउंड हुआ मेरा 16.50। फिर हमें चाहिए चेस्ट राउंड एंड वेस्ट राउंड, ठीक है। तो चेस्ट राउंड 46.50 एंड वेस्ट राउंड है, वेस्ट राउंड में आप ये कर सकते हैं कि जैसे मेरे पापा का जो है वो वेस्ट राउंड में मतलब वो उनका वेस्ट राउंड और चेस्ट राउंड से टमी वाला जो पोर्शन है वो बहुत ज़्यादा है। तो ये वाला पोर्शन जो यहाँ से है ना, ये वाला पोर्शन, ये टमी वाला पोर्शन बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ हम क्या करेंगे कि वेस्ट राउंड में मैं ले लूँगी टमी पोर्शन, जो कि है 51, ठीक है। क्योंकि ऊपर नीचे से तो बराबर जा रहा है, बट हमारा टमी वाला पार्ट है वो थोड़ा यूँ बढ़ के आएगा, ऊपर से ऐसे आएगा, ठीक है। तो वेस्ट टमी राउंड हो गया। इसके बाद जो वेस्ट होगी, मतलब वेस्ट मतलब जो कमर वाला पार्ट होता है, जहाँ से हमारा नीचे पैंट जहाँ से पहनते हैं वो वाला पार्ट, तो वो वाला होगा 49, ठीक है। एंड फिर आएगा हिप राउंड जो कि है 45। तो अभी हम इसी का ड्राफ्ट बनाएंगे। जो स्लीव्स है एंड जो कॉलर है वो हम तभी ड्राफ्ट करेंगे उसका जब मैं इसको बनाने लगूंगी, ठीक है। आई होप कि दिख रहा है। ओके, ये हम बाद में बनाएंगे। अब शुरू कहाँ से करना है? सबसे पहले हमें करना है शोल्डर से। तो अभी हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं शोल्डर से। तो कैसे करेंगे कि शोल्डर जो है हमारा, फुल शोल्डर जो है वो कितना है 21.5।
तो अब जब शोल्डर वाला यहाँ वाला मार्किंग जो होगा, अब वो कैसे डिसाइड करेंगे कितना होगा? तो फुल शोल्डर क्या है हमारा 21.50, तो 21.50 में प्लस कर देंगे ½ इंच, ठीक है। तो कितना हुआ 22 में डिवाइड करेंगे हम 2 को, तो कितना आएगा 11, कितना आएगा 11। तो फुल शोल्डर की मार्किंग हमारी क्या हुई 11। तो अब कैसे करेंगे 11? आपको जो 11 करनी है आप इंचेस में करेंगे, तो इंचेस में करेंगे तो आपकी 11 आएगी ये, बट क्योंकि मैं सेंटीमीटर में कर रही हूँ, क्यों? क्योंकि मैं एक्चुअली मार्किंग तो मेरा कर चुकी हूँ, ड्राफ्ट कट भी कर चुकी हूँ, तो मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए इसको इंचेस में कर रही हूँ। तो मैं 11 इंच ना लेके, सॉरी सेंटीमीटर में कर रही हूँ, तो मैं 11 इंच ना लेके सेंटीमीटर लूंगी। तो सेंटीमीटर कौन सा होगा? ये वाला जो है वो सेंटीमीटर है, ये वाला जो है इंच है। तो मैं यहाँ वाला सेंटीमीटर ले रही हूँ, तो मुझे कितना आ रहा चाहिए 11। तो मैं 11 कैसे मार्क करूँगी? ये यहाँ 11 एग्जैक्ट लाइन पे सीधा रखूँगी, एंड ये 11 यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से स्टार्ट हुआ एंड यहाँ पे खत्म हुआ, ये हो गया 11 का मार्किंग। अब हमें जाना है शोल्डर डाउन। शोल्डर डाउन जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो सेकंड पॉइंट है शोल्डर डाउन, ठीक है। शोल्डर डाउन जाने के लिए हमारा जितना भी शोल्डर आया था, फुल शोल्डर हमारा कितना आया था 11, तो यहाँ पे आएगा 11, इसको डिवाइड कर देंगे हम 4 से, ठीक है। 11 ये वाला जो आया था शोल्डर, फुल शोल्डर को डिवाइड कर देंगे 4 से, तो कितना आएगा 2.75। ये आपको ऐसे कैलकुलेट करना है, जैसे कि इस तरीके से। तो हमारा कितना है, जैसे ये कैलकुलेट करते हैं पहले, तो मेरा 21.50 था, इसमें मैंने प्लस किया 0.50, कितना आया 22, डिवाइड कर दिया 2 से, कितना आया 11, हो गया 11। अब 11 में डिवाइड 4 कर देंगे तो कितना आया 2.75, कितना आया यहाँ पे 2.75। तो इस तरीके से कैलकुलेट करना है। 2.75 मुझे जाना है डाउन, तो यहाँ से जहाँ पे हमारे मार्किंग किया है वहाँ पे हम ऐसे रखेंगे। तो ये तो आ गया 2, सॉरी ये आ गया 2, ये 2.5 एंड ये 3, ठीक है। यहाँ पे बीच में लाइंस वगैरह नहीं बनी हुई, तो हमें ये ध्यान रखना है सिर्फ कि मेरा हो गया 2, ये हो गया 2.5, ये हो गया 2.5। अब 5 और 3 के बीच में मार्क कर लेते हैं, तो यहाँ पे हमने एक बना दिया पॉइंट, वो पॉइंट यहाँ पे बनाना है एग्जैक्ट, यहाँ पे बना दिया हमने पॉइंट। तो ये जहाँ पे ये पॉइंट बनाया है, हमें वहाँ पे एक स्केल से लाइन ड्रॉ कर देनी है, ठीक है। ये लाइन ड्रॉ हो गई। अब हमें मार्क करना है नेक का। नेक का मार्क करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो नेक्स्ट जाएंगे, तो थर्ड पॉइंट होगा हमारा नेक। नेक विड्थ हमारी क्या होगी? तो कैसे इसका फॉर्मूला क्या है कि नेक राउंड डिवाइड 5 करेंगे। तो अब हमें देखना है कि नेक राउंड हमारा क्या है। नेक राउंड हमारा है 16.50, तो यहाँ पे 16.50 डिवाइड हम 5 करेंगे तो आएगा 3.3, ठीक है। अब 3.3 हम कैसे मार्क करेंगे मैं वो बता देती हूँ। तो 3.3 को हम कैसे, जैसे इंचेस में अगर मैं बता रही हूँ, तो 3.3 जैसे ये हो गया 1, 2 एंड 3, और 3 के बाद ये आ गया 3.25, राइट। एक सेकेंड, हाँ ये हो गया 3, ये हो गया 3.5, हमारा है 3.3, तो हम इसको देख सकते हैं 3.30 देखेंगे यहाँ पे। तो ये हो गया 3.25 और ये तो हो गया 3.50। तो मैं चाहिए 3.25 से ज़्यादा और 3.50 से कम, तो हम क्या करेंगे कि 3.25 के ऊपर लेंगे एक लाइन। तो कैसे लिखेंगे हम? 3.25 पे एक लाइन, ठीक है। तो यहाँ पे तो इंचेस में जब आप मार्क करेंगे तब तो आप एग्जैक्टली प्रॉपर लाइन टू लाइन कर पाएंगे, पर हम क्योंकि हम इंचेस में मार्क कर रहे हैं तो थोड़ा हमें उस हिसाब से करना पड़ेगा। तो अब मुझे चाहिए 3.3, तो 3.3.5, तो ये हो गया। तो इससे मुझे थोड़ा कम करना है, ठीक है। तो अब हम कैसे करेंगे? यहाँ से 3.5, तो 3.5 से थोड़ा कम चाहिए हमें, तो ये हो गया 3.5 से थोड़ा कम। तो अब जहाँ पे ये मार्क हुआ है वहाँ पे हमें क्रॉस लाइन ड्रॉ करनी है। अब जो इसको बोलते हैं शोल्डर डाउन, ठीक है। शोल्डर डाउन हो गया, ये हो गया फुल शोल्डर, ये हो गया जो हमारा नेक विड्थ, ये हो गया नेक विड्थ, ठीक है। अब नेक्स्ट चलेंगे हम नेक डीप की तरफ, कि हमारा नेक विड्थ तो हो गया, नेक डीप कितना जाना है। तो जब हम बैक का नेक डीप करते हैं, बैक साइड का है ना, तो बैक साइड का फिक्स रहता है 1 इंच। वो इसलिए फिक्स रहता है क्योंकि मेंस में कभी कोई नेक की पैटर्न तो होती नहीं है, वो सिर्फ कॉलर्स वाले पहनते हैं। तो जब कॉलर वाले पहनते हैं तो बैक पे को कॉलर आता है, उसके लिए 1 इंच परफेक्ट होता है। तो हम 1 सेंटीमीटर यहाँ पे लेंगे, तो हम
ओके, तो यहाँ पे मार्क कर देती हूँ मैं, और एक मार्क कर देती हूँ यहाँ पे। ये दोनों पे मैंने मार्क कर दिया। अब यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये हो गया हमारा बैक का नेक डीप, ठीक है। अभी हम फ्रंट का नेक डीप करेंगे। तो फ्रंट का नेक डीप, बैक नेक डीप क्या आ गया हमारा 1 इंच, जो कि फिक्स्ड फॉर ऑल, ठीक है। 5/5 हो गया हमारा फ्रंट नेक डीप। तो फ्रंट नेक डीप हमारा क्या होगा, इज इक्वल टू नेक विड्थ। जैसे कि मतलब कि बैक का तो हो गया 1 इंच, अब फ्रंट का नेक डीप कितना होगा कि हमारा जितना ये है उतना ही हमारा ये आएगा। तो हमने ये कितना लिया था, तो ये हमने लिया था 3.5 में थोड़ा सा कम, ठीक है। तो वही सेम हमें यहाँ पे लेना है 3.5 में थोड़ा सा कम। तो हम यहाँ पे देखेंगे ये हो गया 3.5, इससे थोड़ा कम करेंगे और हम यहाँ पे एक मार्क कर देंगे, और यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, एंड देन यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हो गया हमारा नेक। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद यहाँ पे हमें 1/2 इंच एक लाइन ड्रॉ करनी है, जो कि हमारी शोल्डर डाउन पे 1/2 इंच, जो कि ये जो डाउन है हमारा कितना डाउन जाना चाहिए उस हिसाब से हम यहाँ पे मार्क कर देंगे 1/2 इंच। ये हो गया। अब जब हम यहाँ पे नेक शेप बनाएंगे ना, तो वो नेक शेप यहाँ से बाहर जाना चाहिए। ये जो लाइन बनी है यहाँ से बाहर जाना चाहिए। तो वो कैसे जाएगा, इस तरीके से ये शेप देना है। अब फ्रंट का शेप देने के लिए हम यहाँ से सीधा ही आएंगे एंड इस तरीके से ये शेप दे देंगे। आप इंचेस में करेंगे तो आपका ये पोर्शन बड़ा होगा, तो आप फ्रेंच कर्व के साथ अच्छे से दे पाएंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, चेस्ट लाइन। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा चेस्ट लाइन, मतलब हमारा जो आर्मोल है वो, मतलब ये आर्मोल, ये वाला आर्मोल जो है हमें ये कितना इसका लेंथ चाहिए। तो आर्मोल निकालने के लिए हमें क्या करना है कि चेस्ट राउंड जो है, चेस्ट राउंड डिवाइड 6 करेंगे प्लस 1.50, ठीक है, प्लस 1.50 हमें रखना है, जो कि सबके लिए मतलब साइज के हिसाब से होता है 1.50। ये एक लूजिंग है हमारा, तो लूजिंग आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं 1.50, 1 इंच, 1.25 या 2, डिपेंड ऑन साइज की। ये साइज देखिए आप, चेस्ट राउंड मेरा क्या आ रहा है, चेस्ट राउंड आ रहा है मेरा 46.50। अगर ये चेस्ट राउंड 40 है, 40 से कम है, तो फिर आप 1.25 या 1 इंच ले सकते हैं, और उससे ज़्यादा है तो आप इसको बढ़ा भी सकते हैं, 1.75 कर सकते हैं या फिर 2 इंच भी कर सकते हैं, डिपेंड ऑन साइज। इनको कैलकुलेट करना है। तो चेस्ट राउंड हमारा क्या आ रहा है 46.50 डिवाइड 6 करेंगे, फिर ये जितना भी आएगा उसमें प्लस 1.50 करेंगे। ये कैलकुलेट करके चलो कर देते हैं। 46.50 डिवाइड क्या करना है 6, कितना आया 7.75, प्लस क्या करना है 1.50, कितना आया 9.25। तो 9.25 हमारा आर्मोल का मार्क होगा। अब आर्मोल का आर्मोल का मार्क हम कैसे करेंगे, ये जो शोल्डर डाउन जा रहा है एग्जैक्ट यहाँ पे रखना है, एंड 9.25, तो ये हो गया 9, ये हो गया 9.5, तो उसके बीच का ले रहे हैं। इंचेज में करेंगे तब तो आपके परफेक्ट ही बैठने वाला है, क्योंकि इंचेज में तो आपका प्रॉपर लाइंस होती है, तो इंच में आप करेंगे तो आप आएगा, ये आएगा 9, ये आएगा 0.25। तो 9.25 का एग्जैक्ट मार्क आपका इसमें हो जाएगा। ये मुझे सिर्फ सेंटीमीटर में करने में प्रॉब्लम हो रही है, पर आप सेंटीमीटर में करेंगे क्यों, आप तो इंचेज में ही करेंगे ऑब्वियसली, ठीक है। तो ये मैंने मार्क कर दिया। इस पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। आपको ये देखना है कि ये जो स्ट्रेट लाइन आप ड्रॉ कर रहे हैं वो एक्चुअली स्ट्रेट होनी चाहिए। तो इसका एक तरीका और है कि आप फिर ये अपनी स्ट्रेट लाइन है, यहाँ से आप ये मार्क को देखिए कि कितना आ रहा है, एग्जैक्ट उतना ही आप यहाँ पे मार्क करिए, और फिर एग्जैक्ट उतना ही थोड़ा यहाँ पे मार्क करिए, तो आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर पाएंगे, ठीक है। तो ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी, उसी तरफ करनी है क्योंकि हमारा सिर्फ आर्मोल का मार्क हम कर रहे हैं, ठीक है। ओके, ये हो गया। नेक्स्ट करनी है हमें वेस्ट लाइन। वेस्ट लाइन में आपका जो ये चेस्ट लाइन आया है ना, तो 7 पॉइंट क्या होगा कि चेस्ट लाइन मतलब आर्मोल समझिए, आर्मोल जो भी आए, जैसे 9.25 -1 करके जो आपको मिलेगा वो मिलेगा आपका वेस्ट लाइन।
सब में यही करना है। मैं मेंस शर्ट में सब में वेस्ट लाइन देने के लिए आपको चेस्ट लाइन आर्मोल का जो लेंथ है उसमें -1 कर देना है बस। माइनस तो 9.25 में -1 कर दिया तो 8.25। तो 8.25 मार्क कहाँ पे करना है, वो यहाँ पे करना है। ये स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन से हमें देखना है 8.25 मतलब 8 और 8.5 के बीच में हमें एक मार्क करना है, और यहाँ पे भी एक स्ट्रेट लाइन देनी है। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट चाहिए हमें टोटल लेंथ हमारी क्या है ना, टोटल लेंथ। तो टोटल लेंथ निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि हमारी टोटल लेंथ यहाँ पे है, यहाँ पे देखते हैं टोटल लेंथ मैंने क्या ली है, शर्ट लेंथ ली है, सॉरी शर्ट लेंथ ली है मैंने 30। तो 8 पॉइंट क्या होगा लेंथ, कौन सी लेंथ, फुल लेंथ। फुल लेंथ का मार्क क्या है मेरा 30, बस 30 में 1 इंच प्लस करना है, 1 इंच प्लस, क्योंकि हमारा नीचे फोल्ड में स्टिच में जाने वाला है, इसलिए मेंस में हम कोई भी ऐसी नीचे डाउन में ऐसी कोई बड़ी पट्टी फोल्ड नहीं करते। शर्ट के अंदर हम कुर्ता के अंदर छोटी पट्टी या बड़ी पट्टी चाहे तो फोल्ड कर सकते हैं, या फिर हम कोई अलग तरीके से कुर्ता या ऐसा कुछ बनाते हैं तो हम इस तरीके से फोल्ड करते हैं। बट मेन शर्ट के अंदर जो डाउन होता है उसमें हम सिर्फ वो पाइपिंग जितना फोल्ड होता है ना, हल्का सा ऐसा करते हैं, हल्का हल्का सा, तो वो पाइपिंग वाला इफेक्ट देता है थोड़ा सा। तो हम उतना ही फोल्ड करने के लिए हमें 1 इंच इनफ है, और एक्स्ट्रा जो होता है हम वो लास्ट में कट कर देते हैं। तो मेरा टोटल लेंथ है 31। अब टोटल लेंथ का मार्क हम कहाँ से करेंगे, तो टोटल लेंथ का मार्क हम कैसे करेंगे कि ये जो शोल्डर, फुल शोल्डर है, मतलब यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक का हमें लेना है सेंटर। ठीक है, तो कैसे लेंगे, यहाँ रखेंगे और यहाँ पे हम सेंटर लेंगे, इस तरीके से इसको फोल्ड करेंगे, और जहाँ पे ये फोल्ड हो रही है उसको हम यहाँ पे मार्क कर देंगे। तो ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ शोल्डर डाउन। ठीक है, अब यहाँ से हमें चाहिए इस पॉइंट पे, यहाँ पे हम ऐसे रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हमें कितना चाहिए टोटल लेंथ 31। तो इस तरीके से हम देखेंगे, मेरी कम आ रही है, कोई इशू नहीं है, मेरी कम आ रही है तो मैं अभी कम मार्क कर देती हूँ। तो मैं मार्क करती हूँ 30.5 मेरी पूरी हो रही है। यहाँ पे ये जो मेरी लाइन है 30.5 आ रही है, मतलब ½ इंच मेरी कम पड़ रही है, क्योंकि मेरा फैब्रिक इतना ही है। बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ से ये रखना है, आपकी जितनी भी मार्किंग आ रही है आप ऐसे करके, आपकी जितनी भी मार्किंग आ रही है आप ऐसे करके यहाँ पे मार्क कर देंगे। ठीक है, और फिर उस मार्क को आप क्रॉस चेक करेंगे इस स्ट्रेट लाइन के साथ कि आपको टोटल मार्किंग जो आई है वो कहाँ पे आई है। फिर जहाँ तक आती है वहीं पे आप इधर और इधर मार्क कर दें, ताकि आपको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने में आसानी हो। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 8 हो गए, 8 के बाद 9। अब हमें करना है चेस्ट लाइन, मतलब तब हमने किया था आर्मोल ये वाला लेंथ, अब हमें करना है चेस्ट वाला लेंथ। तो ये वाला लेंथ तो हमारा हो गया, अब ये वाला लेंथ बाकी है। ठीक है, अब ये वाले लेंथ का हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो हमारा उसके लिए फॉर्मूला क्या है, चेस्ट प्लस लूजिंग। ठीक है, डिवाइड 4 प्लस ½ इंच हमारा मार्जिन होगा। ठीक है, ½ इंच क्या होगा हमारा मार्जिन। तो अब देखना है कि हमारा चेस्ट क्या है 46.50 प्लस लूजिंग ऐड किया मैंने 6। लूजिंग का एक चार्ट है। ठीक है, लूजिंग का चार्ट है, जैसे कि हम फ्रंट का लूजिंग अलग होगा और बैक का लूजिंग अलग होगा। तो जैसे अगर फ्रंट में हम लूजिंग ऐड कर रहे हैं 4 या 5 या 6, तो बैक में लूजिंग ऐड करेंगे 2, 3, 4। ठीक है, इस तरीके से। तो अब मैं लूजिंग ऐड कर रही हूँ फ्रंट में 6, तो जब मैं बैक में लूजिंग ऐड करूँगी तो मैं करूँगी 4। तो अब मैं लूजिंग ऐड कर रही हूँ 6 डिवाइड 4 फिर प्लस 0.50। तो इनको कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास आता है 13.50 के ऊपर एक लाइन। अब मैंने ये बता दिया कि एक लाइन या 2 लाइन या कैसे होता है, वो हम कैसे डिसाइड करेंगे एक बार और बता देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे हो गया हमारा 46.50 प्लस हमारा लूजिंग, तो कितना आया 52.5। ठीक है, डिवाइड हम 4 कर देंगे तो कितना आया 13.12। इसमें प्लस कर देंगे 0.50 तो कितना आया 13.62। तो कितना आया 13.62। हमें सिर्फ पॉइंट के बाद 2 नंबर लेने हैं, सिर्फ 2 नंबर। तो 62 मतलब 75 के नीचे है, 0.75 के नीचे है और 0.50 के ऊपर है। तो जब ऐसे लेंगे तो हम आएंगे, देखिए ये 13 ये हो गया। अब ये 13.5 से तो बड़ा है,
तो 13.5 के हम ऊपर जाएंगे और 13.75 तो उससे भी कम है, तो 13.50 एंड 13.75 के बीच की लाइन जो है वो हम लेंगे। तो कितना हुआ 13.50 के ऊपर एक लाइन, तो 13.50 के ऊपर एक लाइन, इस तरीके से हम ये डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो अब आ रहा है हमारा यहाँ पे जो हम मार्क करेंगे वो कितना करेंगे 13.50 पे एक लाइन। तो ये हो गया हमारा 13, ये हो गया हमारा 13.50, उससे थोड़ा सा ज़्यादा ले लेंगे। ये हो गई हमारी ये हमारी चेस्ट लाइन मार्क हो गई। अब हमें इसके ऊपर लेना है ½ इंच, तो ½ इंच का मार्क कर देंगे। ये ½ इंच हमारा लूजिंग है, ठीक है, यहाँ पे हम मार्क करेंगे। तो ये जो होगा हमारे स्टिच में जाने वाला है। अब नेक्स्ट है वेस्ट लाइन। अब देखिए, अगर टमी वाला पार्ट ज़्यादा नहीं होता तो मुझे प्रॉपर वेस्ट लाइन इसी तरीके से मैं कैलकुलेट करके वेस्ट लाइन का मैं मार्क करती। अब मुझे वेस्ट की जगह यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, टमी वाला मार्क। तो ये जो क्या बोलते हैं फॉर्मूला जो है वो तो सेम है, पर यहाँ पे वेस्ट लाइन पे वेस्ट का मार्क आना चाहिए था, जो कि वेस्ट का मार्क हमारा कितना था, वेस्ट का मार्क था हमारा 49, है ना। तो जैसे ये वेस्ट वाला मार्क आना चाहिए था, पर मैं ले रही हूँ यहाँ पे टमी वाला मार्क, क्योंकि फुल बॉडी के अंदर टमी वाला पोर्शन जो है वो ज़्यादा है, तो इसलिए टमी हो गया 51। तो 51 प्लस लूजिंग 6। अब लूजिंग एक बार अगर 6 ऐड की है, चाहे वो चेस्ट में है, वेस्ट में है, टमी पार्ट में है या हिप पार्ट में है, 6 ऐड की है, तो हमने पूरे ड्राफ्टिंग में लूजिंग जो है वो सिर्फ 6 ऐड करनी है। अगर हमने 4 ली होती तो सब में 4 ऐड करती, 5 ली होती तो सब में 5, तो अलग अलग लूजिंग नहीं लेनी है पूरे ड्राफ्ट में। फ्रंट में 6 लिए तो पूरे में 6, बैक में 4 तो पूरे में 4, ठीक है, इस तरीके से लेना है। तो ये हो गया 51 प्लस 6 डिवाइड 4 प्लस 0.50, सेम है, सिर्फ हमारा चेंज किया हुआ 51 जो है टमी पोर्शन, टमी वाला पार्ट राउंड का मार्क आ गया है, मतलब मेजरमेंट आ गया, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास आता है 14.75। तो ये मार्क हम कहाँ करेंगे, इस लाइन पे 14.75। तो ये 14 एंड हाफ और उससे थोड़ा ज़्यादा, तो आ जाएगा हमारे पास 75। और फिर हम क्या मार्क करेंगे, ½ इंच मार्क करेंगे, ठीक है। ये दोनों मार्किंग हो गया। अब हमें करना है ये लास्ट हिप वाला मार्किंग, ठीक है, क्योंकि हमारा ये शर्ट जो एंड होगा वो हिप पे ही एंड होने वाला है, इसलिए यहाँ पे हिप वाला मार्क। अब हिप वाला मार्क करने के लिए भी फॉर्मूला तो सेम ही है। तो फॉर्मूला क्या है, हिप कितना है 46, हिप कितना है 46, बस 46 प्लस लूजिंग 6 डिवाइड 4 प्लस 0.50। ये करने के लिए, ये कैलकुलेट करने के बाद क्या आता है मेरा 13.50, ठीक है, 13.50। बट प्रॉब्लम इज कि ये कैलकुलेट करने के बाद 13.50 आता है, तो यहाँ पे जो मैं 13.50 करूँगी तो 13.50 यहाँ पे, तो ये इस तरीके से ये क्रॉस हो जाएगा। तो वो कैसे बनेगा, शर्ट ऐसे करके ऐसे आ जाएगा, पर मैं चाहती हूँ कि मेरा ये स्ट्रेट रहे। हम तो ये वाला जो मेरा कैलकुलेशन के हिसाब से क्या निकला 3.50, ठीक है, और टमी वाला पोर्शन का वेस्ट लाइन का क्या निकला 14.75। तो अब मैं यहाँ पे ये मेरा मार्क हुआ 13.50, मैंने एक बार ये मार्क कर दिया है 13.50। तो अगर जब हम ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे, समझिए ये मैं एक बार कर देती हूँ, ये लाइन ड्रॉ हम करेंगे तो ये वाला जो हमारा होगा ये टमी पार्ट है, ये हिप राउंड है, ये चेस्ट लाइन है, ठीक है। तो ये इस तरीके से एक राउंड शेप देगा। पर मेरे हिसाब से जब जिनका टमी वाला पोर्शन बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, ये टमी वाला पोर्शन जब बहुत ज्यादा होता है, तो आई थिंक नीचे से हिप राउंड जो है वो इक्वल लेना चाहिए टमी राउंड से। तो नीचे वाला पोर्शन मेंस को ऐसा कर्व दे के नीचे से फिट टाइट अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए मैं क्या कर रही हूँ कि यहाँ पे जो मेरा मार्क हुआ है मैं सेम मार्क यहाँ पे कर रही हूँ। तो 14.75 का जो मार्क है, 14.75 का मार्क है वो मैं सेम यहाँ पे कर रही हूँ। एंड ½ इंच हमारा जो है वो स्टिच में जाने वाला है, तो ये ½ सेंटीमीटर मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया। अब हम क्या करेंगे, ये सारी लाइन्स को हम ऐसे मिला देंगे, आउटर लाइन को आउटर जो हमारा स्टिच में जाएगा और इनर लाइन इनर मार्किंग को इनर के साथ। तो इस तरीके से ये मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दी। तो यहाँ वाला ये नीचे वाला जितना भी पोर्शन है ये वाला वो मेरा कंप्लीट है। अब हम करेंगे ये वाला, ठीक है। तो अब ये वाला मार्क करने के लिए पहले सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इसका सेंटर लेना है। तो हम सेंटर कैसे लेंगे, इस तरीके से ऐसे रखेंगे, इसको यहाँ रखने के बाद इसको लेंगे यहाँ पे सेंटर। सेंटर के साथ साथ हमें इसको सीधा रख के यहाँ पे एक मार्क और कर देना है। तो हमारा ये स्ट्रेट लाइन का मार्क हो गया और ये सेंटर का मार्क हो गया, ठीक है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट पे।
अब हम बना रहे हैं आर्मोल। तो हमारा 11 एंड 12 पॉइंट हमारा क्या है, आर्मोल शेप। ठीक है, आर्मोल शेप के लिए हमें क्या करना है कि हमारा जो फुल शोल्डर है, फुल शोल्डर कितना है 11, जो कैलकुलेट करने के बाद वाला फुल शोल्डर की बात हो रही है। ठीक है, वो फुल शोल्डर तो हमारा कितना है, फुल शोल्डर है हमारा 21.50, पर हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम जो कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास निकला था 11, उसकी बात कर रहे हैं। तो फुल शोल्डर क्या निकला था 11 माइनस 0.75 हम करेंगे तो हमें मिलेगा 10.25। तो ये जो 10.25 आ रहा है ये मार्क करना है हमको यहाँ पे। कहाँ से, ये सेंटर है, ये सेंटर से यहाँ पे। तो 10, ये रहा 10 और ये रहा 10.50। तो इसके बीच का मार्किंग हम करेंगे। तो हम रखेंगे ऐसे स्ट्रेट एंड हम मार्क करेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये मार्क करने के बाद हम इससे थोड़ा सा अंदर जा सकते हैं 0.25 अंदर, इस तरीके से। ये जो मार्क है हमारा, सबसे पहले हम जो हमारा जो एग्जैक्ट मार्क है उसके साथ ऐसे इस पॉइंट को और ये जो मार्क है इस पॉइंट को हमें मिलाना है, दोनों को एग्जैक्ट। और ये जैसे लाइन क्रॉस जा रही है इसको क्रॉस जाने देना है। ओके, यहाँ पे हमें एक क्रॉस लाइन ड्रॉ करनी है जो कि हम शेप के लिए यूज करने वाले हैं, क्रॉस लाइन। अब क्रॉस लाइन पे यहाँ पे हमें मार्क करना है। तो यहाँ पे जो हम मार्क करेंगे वो होगा अकॉर्डिंग टू साइज, क्रॉस मार्क। तो अकॉर्डिंग टू साइज जो मेरा चेस्ट वाला मार्क है, चेस्ट कितना है मेरा 46.50। तो चेस्ट है 46.50, मतलब चेस्ट राउंड की बात हो रही है। 46.50 जो है उसके अकॉर्डिंग मेरा यहाँ पे क्रॉस मार्क, ये वाला क्रॉस मार्क निकलता है 1.50। आपका जो भी साइज हो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि हमारा साइज ये है, तो मैं आपको बताऊंगी कि ये जो क्रॉस मार्क है वो आप कहाँ पे कितना करेंगे। ठीक है, तो मेरा है 1.50। तो मैं यहाँ पे पहले करती हूँ, यहाँ से रखते हैं। तो ये 4 to 3, ये कितना हुआ 1 और ये हो गया हाफ, यहाँ पे मार्क कर दिया। अब हमें इसको फिर थोड़ा सा अंदर जा रहा है ये, और इसको मिला के हमें आर्मोल ड्रॉ करना है। ठीक है, तो उसके लिए हम फ्रेंच कर्व का यूज करेंगे। तो अब हम कैसे करने वाले हैं इसको, तो हमें अगर हम एक साथ नहीं कर सकते हैं तो हम टुकड़े टुकड़े में कर सकते हैं, जैसे कि मैं कर रही हूँ। यहाँ पे पहले ये जो मेरे 2 मार्क मिल रहे हैं मैं इनको मिला देती हूँ और थोड़ा सा हम नीचे जाएंगे। ठीक है, अब मुझे क्या करना है कि अब मुझे मिलाना है इन दोनों को। तो अब इस लाइन को और फिर जहां पे भी इस लाइन पे मिल रही है वहां पे, एंड इस तरीके से मैं थोड़ा थोड़ा राउंड करते जा रही हूँ, क्योंकि ये हम सेंटीमीटर में कर रहे हैं इसलिए टफ हो रहा है। आप जब इंचेस में करेंगे तो आपके लिए इतना टफ नहीं होगा। अब देखिए, ये लाइन मिल गई है, ये लाइन भी मिल गई, ये लाइन भी मिल गई है एंड ये लाइन भी मिल गई। तो हम जब ऐसे ड्रॉ करेंगे तो ये इस तरीके से ड्रॉ हो जाएगा। तो ये हमारा आर्मोल यहाँ से पूरा ड्रॉ हो गया है। ठीक है, ये हो गया है हमारा कंप्लीट फ्रंट। बस, तो ये वाला फ्रंट साइड हमारा कंप्लीट हो गया। इसको आप आराम से कट कर सकते हैं और मैं कट कर रही हूं सिर्फ इसको इतना ही। आप जो कट करेंगे, आप तो इंचेस में, आप तो अपने पूरे ड्रेस के लिए, मतलब शर्ट के लिए बना रहे, जो आप शर्ट बनाना चाहते हैं उसी पे ड्राफ्ट करेंगे। तो आपको तो ये एज इट इज दोनों फोल्ड के साथ ही आपको ऐसे कट करना है। मैं एक साइड इसलिए कर रही हूँ ताकि ये वाला फैब्रिक मेरा बचेगा, तो ये वाले फैब्रिक पे मैं बैक वाला पोर्शन जो है वो कैसे कट करना है, वो कैसे ड्राफ्ट करना है वो बता पाऊंगी, इसलिए मैं इसको यहाँ पे। अगर आप पहले ड्राफ्ट बनाते हैं तो आप सिंगल फैब्रिक पे ही ड्राफ्ट बनाइए। ठीक है, सिंगल फैब्रिक पे आप पूरा ये ड्राफ्ट करिए, आप सेंटर लाइन से जो एकदम कट कर दीजिए। और जब आप मेन फैब्रिक पे आप इसको रख के कट करेंगे तो मेन फैब्रिक को फोल्ड रखिएगा। ठीक है, मेन फैब्रिक तो फोल्ड रहेगा, उसके ऊपर ये उसके जो उसका जो फोल्ड साइड होगा उस पे इस तरीके से प्रॉपर रख के और आप फिर ये कट कर सकते हैं। इसको कट कर देती हूँ ताकि हम इस वाले पोर्शन पे जो ये खाली होगा इसमें हम बैक साइड बनाना सीख जाएंगे, क्योंकि मेरे पास अब इतना फैब्रिक नहीं है ना कि मैं डबल डबल इस पे वेस्ट करूँ, क्योंकि ये काम नहीं आने वाला है मुझे। ये सबसे पहले मैं मेरी ये जो सेंटर लाइन है उसको कट कर देती हूँ। अब इसको कट कैसे करना है वो मैं दिखाती हूँ। अच्छा, यहाँ पे एक मार्क और बाकी है, वो मैं कर लेती हूँ। अच्छा, वो मार्क क्या होगा वो बताती हूँ। वो मार्क होगा हमारा, मैं बताती हूँ, पहले मार्क करते हैं फिर हम बताते हैं, ताकि मैं ये मार्क कहाँ जाने वाला है वो मैं बाद में बताऊंगी।
तो यहाँ से यहाँ पे इस तरफ हम मार्क करेंगे 0.75, तो ये हो गया हमारा पूरा 1 इंच। 2 से 3 1 इंच, उससे कम हो जाएगा 75 ले लेते हैं। और इस तरफ जो हमें मार्क करना है वो करना है पूरा 1 इंच, ठीक है। तो इस तरफ ये वाला मार्क हो गया 1 इंच, ये वाला मार्क हो गया 70.75। इन दोनों को मिला देना है बस। कट करने में कुछ नहीं डालना है। कट हम कहाँ से करेंगे वो मैं बता देती हूँ। तो पहले हम कट करना यहाँ से स्टार्ट करेंगे, जो बाहर की लाइन है वो कट करनी है, ठीक है, क्योंकि ये अंदर की लाइन है। यहाँ पे तो हमारी स्टिच लगेगी और ये वाला पोर्शन हमारा अंदर मार्जिन में रहेगा। और फिर जो यहाँ से आप ऐसे कट करते हैं, हम लाइन जब बनाते हैं तो हम ऐसा क्रॉस लेते हैं ना, तो यहाँ पे एक हल्का सा एक कर्व वाला शेप देना है, ठीक है। थोड़ा एक लाइन अंदर एक लाइन बाहर जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके से कटिंग के टाइम भी ये पॉइंट नहीं बनना चाहिए, कहीं पे भी कैसे भी करके आपको पॉइंट नहीं रखने हैं, ठीक है। ये करने के बाद हमें नेक कट अभी नहीं करना है, क्योंकि अभी हमारा बैक बाकी है, तो हमें नेक कट अभी नहीं करना है। नेक कट हम लास्ट में करेंगे, बस हमें ड्रॉ करके जरूर रखना है। और अगर कर्व भी लेते हैं नेक कट, तो आपको सिर्फ बैक वाला नेक कट करना है, फ्रंट नहीं करना है अभी। और ये जो शोल्डर लाइन है, एक्चुअल वाली लाइन, हम वो ही कट करेंगे। बाकी मार्किंग हम ऐसे का ऐसे रहने देंगे। जो हमारे बैक का कट करने के बाद ये बाकी के मार्किंग काम आने वाले हैं, वो कैसे, वो आपको तभी पता चलेगा। इस पे आप चाहे तो ये जो हमारा आर्मोल है ना, इसको आप इसका बैक भी कट कर सकते हैं साथ में। ये जो हमारा आर्मोल है 20.25 अंदर से जो गया है, वो है बैक का, फ्रंट का मार्किंग। बैक का मार्किंग करना है हमें। ये 25 ऑलरेडी हम यहाँ मार्क कर चुके हैं, तो यहीं पे तो करना कुछ नहीं होता है। ये जो मार्क है यहीं से स्टार्ट होगा, ये लाइन जो है यहीं से स्टार्ट होगी ऐसे, तो इसको यहाँ पे मिला ले, ठीक है। और अब इस लाइन से मिलाने की जरूरत नहीं है, अब हमें सीधा यहाँ पे ही मिलाना है डायरेक्ट। बस हमें ध्यान रखना है कि ये जो गैप है वो हमारा प्रॉपर आना चाहिए। तो ये हो गया, यहाँ पे भी मिल गया और यहाँ पे भी मिल गया, ठीक है। जब हम फ्रंट वाला ड्रॉ करते हैं तो ये वाला मार्किंग पे से आना चाहिए, और बैक वाला ड्रॉ करते हैं तो बस हम जो फ्रंट ड्रॉ कर रहे हैं उसके 0.25 बाहर चले जाओ और फिर उसको शेप दे दो। तो अब मैं जो कट कर रही हूँ, मैं बाहर का कट कर रही हूँ, अंदर का हम कट बाद में करेंगे। ओके, तो ये हो गया मेरा फ्रंट कट। ये तो आप इस तरीके से ये रेडी करेंगे आप। आपका जो भी ड्राफ्ट होगा, जैसे आपने किसी भी अस्तर वाले कपड़े में या पेपर में ये ड्राफ्ट कर दिया, तो आप सिंगल फैब्रिक पे ही करो। सिंगल कपड़ा जो भी आप लोगे, सिंगल फैब्रिक या कोई पेपर या कुछ भी आप लेंगे, तो आप ऐसे सिंगल में कट करो ताकि आपका ज्यादा वेस्ट नहीं होगा। इस पे आप लिख दो कि आप किस चीज का ये ड्राफ्ट है और किसके मेजरमेंट का ड्राफ्ट है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, जैसे अगर मैं लिखूँ तो मैं लिख सकती हूँ कि पापा शर्ट ड्राफ्ट, है ना, और फ्रंट, ऐसे हम लिख सकते हैं। तो ये फ्रंट का होगा। अब जब मैं समझिए कि ये मेरा मेन फैब्रिक है जिसपे मेरे को ड्राफ्ट कट करना है, तो वो मैं कैसे करूंगी, फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद इसको इस फोल्ड के साथ अच्छे से इसको मिलाएंगे ऐसे। इसके बाद आप पिन्स लगा लो सब जगह पे और फिर इसके हिसाब से पूरा कट कर दो। तो तब आप कट करेंगे तो आपको फ्रंट बैक दोनों मिल जाएगा। तो अगर फ्रंट कट कर रहे हैं तो आपको पूरा ये कट करने के बाद आपको ये सेंटर भी कट करना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आगे से तो बटन होगी ना, गाज पट्टी और बटन, इसलिए। अब मैं एक और चीज बता देती हूँ कि जैसे ये फ्रंट है, इसको आप मेन फैब्रिक पे रख के जब कट करेंगे तो आपको यहाँ पे मार्क करना है इस तरीके से 2-2 इंच का। ऐसा आप लाइन बना दो इस तरीके से, जैसे समझिए ये बनाया मैंने 2 इंच, 2 ऐसा करके आपने एक समझिए यहाँ पे आपने पूरी लाइन बना दी, ठीक है। अब आपको जो मेन फैब्रिक रखना है वो इस लाइन के बाद में रखना है, ठीक है। और आप ये पिन लगा दीजिए सब जगह पे और आप इस हिसाब से अपना इसके जो भी इसका मेजर मार्किंग जो आ रही है, जैसे कट हुआ है उस तरीके से आप इसको कट कर सकते हैं। ये 2 इंच रखने के बाद आपने पूरा कट कर दिया, उसके बाद आपको यहाँ से भी ये भी पूरा कट कर देना है, ठीक है। ये भी आप यहाँ से इस तरीके से पूरा ये कट कर देंगे, ताकि फिर आपका जो ये कटिंग होगा, फिर आप गाज पट्टी जब लगाएंगे तो आप इस तरीके से दोनों तरफ फोल्ड करके आप बटन और वो पट्टी डायरेक्ट फोल्ड कर देंगे। नहीं तो आपको सेपरेट अलग से अटैच करनी पड़ेगी और उसमें थोड़ी मुश्किल आएगी। अगर आप इसी में एक्स्ट्रा फैब्रिक रख के, ऑन फोल्ड साइड में एक्स्ट्रा फैब्रिक रख के करते हैं तो आप अच्छे से, आपको ज्यादा तकलीफ नहीं आने वाली है, बस आपको सिर्फ फोल्ड करना रहेगा। और फिर आप बस कैलकुलेट कर दो कि आपको गाज पट्टी जैसे 1 इंच की चाहिए तो आपको कितना फोल्ड में जाने वाला है, कितना पट्टी अंदर स्टिच में जा रहा है, कितनी पट्टी फोल्ड हो रही है, आप उस हिसाब से आपका ये वाला फैब्रिक रख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया फ्रंट। अब हम करेंगे बैक।
ठीक है, अभी ये है बैक, हम बैक कट कर रहे हैं। तो बैक को ड्राफ्ट करने के लिए एक आसान तरीका बता देती हूँ। वैसे तो जिस तरीके से ये हम कैलकुलेशन के हिसाब से चले हैं वैसे हमें यहाँ पे भी नीचे भी चलना है, बट अगर थोड़ा हम इसको आसान कर दे तो आसान कैसे कर सकते हैं, क्या तरीका है मैं वो बता देती हूँ। जैसे कि हम ये एग्जैक्ट रखेंगे, हमें क्या क्या मार्किंग सेम चाहिए, ठीक है, वो हम यहाँ पे मार्क कर देते हैं। जैसे कि ये वाला है, मेरे को ये सेम चाहिए, यहाँ पे मैं लाइन ड्रॉ कर देती हूँ। ये सेम चाहिए, यहाँ पे भी एक लाइन ड्रॉ करते हैं। अब मुझे मार्क करना है चेस्ट लाइन, तो ये मैं चेस्ट लाइन का मार्क कर रही हूँ। यहाँ पे थोड़ा और ऐसे घिसेंगे तो नीचे वाले पे मार्क आ जाएगा। ये आपको मेन फैब्रिक में नहीं करना है, हाँ, नहीं तो वो बिगड़ जाएगा। अब मुझे चेस्ट वाली लाइन पे थोड़ा मार्क करना है, तो मैं एक ये पॉइंट पे करती हूँ और एक ये पॉइंट पे करती हूँ। अब मुझे हिप लाइन की मार्किंग करनी है, ठीक है। ये कुछ कुछ मार्किंग हमारी होगी सेम। अब ये ½ इंच की मार्किंग होगी सेम, ये मार्किंग होगी सेम, यहाँ पे भी होगी सेम, यहाँ पे 0.75 और यहाँ पे 1 इंच, ये भी होगी सेम, ठीक है। अब फ्रंट पे तो फ्रंट का मार्किंग किया हुआ है तो कट कर देंगे। अभी हमें सिर्फ पीछे वाले पे तो बैक का ही मार्किंग करना है, ठीक है। अब आर्म होल, तो आर्म होल जो ये हमने जो कट किया है ये बैक साइड के हिसाब से ही कट किया है, तो ये एग्जैक्टली बैक साइड पे हमारा ड्रॉ हो जाएगा। ये अब हम बैक में ड्रॉ कर दिया। अब हम फ्रंट का मार्किंग जो है इसका ये कट कर सकते हैं। तो हमें देखना है कि क्या हमारा ये एग्जैक्ट आ गया है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हम एंड कर देते हैं। चलिए अब इसको हटाते हैं। सबसे पहले हमने जो मार्किंग किया है हम इसको ड्रॉ कर देंगे। जो जो मार्किंग हमारा दिख रहा है, ये हो गया, ये हो गया एंड ये हो गया। यहाँ पे ½ इंच का मार्क था, ये वाला हो गया एंड ये 0.75 एंड 1 इंच का मार्क था, ये भी हो गया, ठीक है। अब जो नेक हमारा ड्रॉ हुआ था वो इस तरीके से आ रहा है, तो हमें नेक फिर से रखना पड़ेगा। ओके, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट ये ड्रॉ हो गया है। ओके, तो अब जो हमने आर्म होल को ड्रॉ किया है उसको अच्छे से यहाँ पे वापस से हम एक शेप दे देंगे। ठीक है, तो ये सब पोर्शन हमारे सेम रहने वाले हैं। अब जो हमने यहाँ पे फ्रंट वाले में, अब हम यहाँ पे इसका आर्म होल कट कर सकते हैं। ये हमारा फ्रंट का आर्म होल है। हमने जो पहले ड्रॉ किया था ये बैक का किया था, ताकि हम इसके हिसाब से पहले उधर ड्राफ्ट कर दे अच्छे से और फिर हम इसको कट करें, ताकि हमें बार बार आर्म होल बनाना नहीं पड़े। और फिर शेप में भी थोड़ा बहुत मिस्टेक आ जाती है अगर हम अलग अलग बनाते हैं, इसलिए एक ही में ड्राफ्ट कर दो और फिर कट करो। ये हो गया। अब हम इसमें बैक का नेक जो है वो कट कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट। ये हो गया फ्रंट कंप्लीट हो गया है। अब बैक में आते हैं। अब बैक में चेंजेस क्या होंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि फ्रंट में हमने लूजिंग की ऐड की थी कितनी, 6 इंच। अब बैक में करनी पड़ेगी 4 इंच। सेम फॉर्मूला है, सेम फॉर्मूला को फॉलो करना है। जहां पे लूजिंग हमने 6 कैलकुलेट की है वहां पे हमें कैलकुलेट क्या करनी है, 4। तो जैसे यहाँ पे 6 की है, ये चेस्ट लाइन है, तो चेस्ट लाइन को हम 46.50 प्लस 4, ठीक है, डिवाइड 4 प्लस 0.50, इस हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। तो अगर हम इस हिसाब से कैलकुलेट करते हैं तो हमारा क्या आएगा, 46.50 डिवाइड 4, सॉरी 46.50 प्लस ये हमारी होगी लूजिंग, तो कितना हुआ 50.5 डिवाइड हम करेंगे 4, तो कितना आया 12.62 प्लस हम करेंगे 0.50, कितना आया 13.12, मतलब 13 इंच के ऊपर एक लाइन, 13 इंच के ऊपर एक लाइन। ये तो हुआ हमारा फ्रंट का। ये हो गया हमारा बैक का, 13 के ऊपर एक लाइन, मतलब कितना डिफरेंस आया, ½ इंच का डिफरेंस आया। तो अगर हम कैलकुलेट नहीं भी करें तो आप मान के चलिए कि अगर 6 और 4 का लूजिंग आप यूज कर रहे हैं तो आपको ½ इंच का डिफरेंस आने वाला है। तो ½ इंच का डिफरेंस आने वाला है, तो आपको बस करना क्या है कि
कि ये जो हमारी एंड वाली मार्किंग है ना, इससे 1/2 इंच आपको अंदर जाना है। तो अभी मैं ऑब्वियसली सेंटीमीटर अंदर जाऊंगी, तो इससे 1/2 इंच अंदर और 1/2 इंच अंदर, ठीक है। क्योंकि ये जो टोटल है इससे 1/2 इंच अंदर इसलिए क्योंकि 1/2 इंच तो हमने वहां पे मार्जिन छोड़ा था, समझे। छोड़िए, अभी हम टोटल वही देख लेते हैं। 13 पे एक लाइन, तो मैं अगर यहाँ पे से मार्क करती हूँ तो 13 पे एक लाइन मतलब 13 से थोड़ा सा आगे इतना डिफरेंस आ रहा है। अगर ये इतना डिफरेंस आ रहा है तो ये कितना हुआ, 1 इंच बस। तो 1 इंच यहाँ पे अंदर जाना है। यहाँ पे भी सेम 3 to 4 यहाँ पे 1 इंच अंदर जाना है, और यहाँ पे भी सेम मार्क करेंगे 1 इंच अंदर एंड 1/2 इंच। तो जो ये बाहर वाला मार्किंग है ना, यहाँ पे भी कर देते हैं 1/2 इंच। तो अब ये जो मार्क है इसको इस तरीके से हम मिला देंगे सेंटर से, फिर इसको भी हम इस तरीके से मिला देंगे सेंटर से, मतलब लास्ट वाले से। हमारा एक्चुअल मार्किंग कितना था, यहाँ तक था, बस इससे 1/2 इंच हम अंदर आ गए, 1/2 इंच अंदर आ गए, 1/2 इंच अंदर आ गए। तो एक लाइन हमने ये ड्रॉ कर दी, फिर 1/2 इंच हम अंदर आ गए, ये हमारा हो गया एक्चुअल स्टिच, और ये हो गया हमारा मार्जिन। 1/2 इंच हमने ये छोड़ दिया है, क्योंकि 4 इंच की लूजिंग के हिसाब से हमारा कैलकुलेशन है, ठीक है। बस अभी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो अब हम यहाँ से सीधा सीधा कट कर देंगे, फिर हम यहाँ से कट करेंगे आर्म होल, और फिर यहाँ पे बैक नेक एंड शोल्डर क्रॉस लाइन। तो अब मैं बताती हूँ कि ये है हमारा फ्रंट, ठीक है, और ये है बैक। अब मैं बताती हूँ फ्रंट और बैक में कितना डिफरेंस आ रहा है। नीचे वाली लाइन ये मैंने कट नहीं की है, ये भी मैं कट कर देती हूँ। ओके, ऊपर का पोर्शन ये वाला हमारा सेम रहेगा, सिर्फ नेक का पार्ट जो है वो हमारा ऊपर नीचे होगा, ठीक है। आर्म होल जो है ये हमारा बैक आर्म होल है, तो बैक आर्म होल थोड़ा बाहर की तरफ जाता है, और फ्रंट वाला जो थोड़ा अंदर की तरफ आता है, ठीक है। चेस्ट लाइन सेम है, ये लाइन सेम है, नीचे की लाइन सेम है। अब यहाँ से देखिए 1/2 इंच मतलब 1/2 सेंटीमीटर हम फ्रंट में ज्यादा लिया, क्योंकि हमने लूजिंग ज्यादा लिया था 6 इंच, यहाँ पे लूजिंग लिया था 4 इंच, तो यहाँ पे एक डिफरेंस आया। तो आप जब अलग अलग लूजिंग ले तो बस आपको कुछ नहीं करना, 1/2 इंच कैलकुलेट एक बार कर लेना, एक बार आइडिया ले लेना कि 1/2 इंच का डिफरेंस आ रहा है, तो 1/2 इंच आपको अंदर की तरफ आ जाना है बैक में। इसमें एक चीज और होती है कि मैन के शर्ट जो होते हैं वो यहाँ पे एक शेप होता है ना, इस तरीके का। तो अगर आपको स्ट्रेट बनाना है देन ये परफेक्ट है, अगर आपको एक शेप देना है तो आप वो शेप किस हिसाब से देंगे कि जितना आप शोल्डर डाउन गए थे ना, यहाँ पे शोल्डर जो आपने माइनस किया था, आप शोल्डर डाउन गए थे यहाँ पे, तो आप शोल्डर डाउन कितना गए थे, तो आपका शोल्डर डाउन आया था 2.75। टोटल शोल्डर के अंदर 4 का डिवाइड किया था 4 से, तो 2.75। तो जितना आपने शोल्डर डाउन किया है ना, उतना ही आपको यहाँ पे ऊपर आना है 2.75, मतलब ये 2.5 से थोड़ा सा ज्यादा, तो आपको यहाँ पे आना है, ताकि वहां पे जो आपका कम हुआ है ना वो इस तरीके से यहाँ पे बैलेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे ये सेम मार्क करना है शोल्डर डाउन वाला, ठीक है। सेम मार्क करने के बाद आप यहाँ पे ले लो एक सेंटर, ठीक है, टोटल से सेंटर लेना आपको। तो आप ले लो टोटल से सेंटर, तो ये हो गया सेंटर। सेंटर से आप थोड़ा अंदर चले जाओ 1/2 इंच जितना, मतलब 1/2 सेंटीमीटर 1/2 इंच समझ जाओ आप, और फिर आपको यहाँ से इस तरीके से एक ऐसा एक शेप ड्रॉ करना है, ठीक है। आप चाहो तो फ्रेंच कर्व का यूज कर सकते हैं, बहुत ज्यादा कर्व नहीं करना है, थोड़ा सा करना है ऐसा, ठीक है। अब आप इसको दोनों फैब्रिक को साथ में रख के ये कर सकते हैं, ताकि आपको ज्यादा प्रॉब्लम, अलग अलग शेप ड्रॉ नहीं हो। मतलब आप फ्रंट में अलग कर रहे हैं तो ये आप मार्किंग तो सही कर लेंगे, पर आप जब ये शेप ड्रॉ करेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चेंजेस आएगा। तो बेटर है कि आप ऊपर और बैक फ्रंट वाला दोनों का जो ये ड्राफ्ट है दोनों को मिला लो अच्छे से, नीचे का लेंथ वगैरह अच्छे से चेक करके, एंड देन आप इसको कट कर सकते हैं, ताकि आपके दोनों जो
फ्रंट बैक है उस पे जो ये सेम वाला जो शेप है वो इस तरीके से मिले। ठीक है, तो ये इस तरीके से रेडी हो गया है। तो अब जब ये आएगा ऐसा, जैसे ये फ्रंट होगा तो ये जो साइड लाइन होगी ना, साइड लाइन ये इस तरीके से आएगी। ये फ्रंट हो गया, समझिए ये दोनों, समझो कि दोनों फ्रंट है, ये समझो दोनों फ्रंट है। यहाँ पे काज ये बटन आ गया। अब ये दोनों शेप है ना, ये वाले दोनों शेप ये यहाँ पे इस तरीके से साइड्स में दिखेंगे। मेन शर्ट में ऐसा होता है। सबसे पहले हम बैक में जो हमें डार्ट लेना है तो वो देख लेते हैं, हमें डार्ट कहाँ लेना है। और हमें जो ये ऊपर वाला हिस्सा जो उनका होता है वो सेपरेट होता है, तो उसको सेपरेट कैसे होता है, तो उसके लिए पहले मुझे यहाँ पे एक सेंटर मार्क जो मेरा था वो मैं ले लेती हूँ। ठीक है, तो ये रहा मेरा सेंटर मार्क। अब क्या करना है कि सेंटर मार्क से वन सेंटीमीटर मुझे ऊपर जाना है। तो ये हो गया मेरा सेंटर मार्क से 1 सेंटीमीटर में आ गई ऊपर। ठीक है, अब यहाँ से मुझे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। तो स्ट्रेट लाइन मैं इस हिसाब से देखूंगी कि ये स्ट्रेट लाइन है तो इसके साथ वो कैसे जा रही है। तो ये मैंने यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद मुझे ले लेना है इसका सेंटर। तो ये ले लिया मैंने इसका सेंटर। ठीक है, इसका सेंटर लेने के बाद मुझे अब डार्ट कितना लेना है वो डिसाइड करना है। तो मैं यहाँ पे डार्ट ले रही हूँ 1/2 इंच इनफ है सबके लिए डार्ट लेने के लिए। ज्यादा से ज्यादा लेना है तो ज्यादा ही फिटिंग है उसका देख रहे हैं आप तो फिर 0.75 तक जा सकते हैं, बट 1/2 इंच इनफ है। तो 1/2 इंच का डार्ट चाहिए तो हाफ को डिवाइड टू, मतलब हाफ का आधा इधर मार्क होगा, आधा इधर मार्क। तो मैं किस तरीके से करूंगी कि मैं यहाँ पे रखती हूँ एक 4 पे। अब मुझे टोटल हाफ चाहिए, कितना चाहिए टोटल हाफ। तो मैं यहाँ आधे में रख देती हूँ, एक लाइन पे इधर मार्क होगा, एक लाइन पे इधर मार्क होगा। मतलब जब मुझे डार्ट 0.5 का चाहिए, एक सेकेंड, अगर मुझे डार्ट 0.50 का चाहिए तो मेरी जो ये सेंटर लाइन है ना, तो उस हाफ का आधा इधर आधा इधर, मतलब 0.25 इधर और 0.25 इधर, और ये सेंटर लाइन है हमारी। तो ये डार्ट ऐसे आएगा 0.25 हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे मार्क करना है कि मैंने यहाँ पे हाफ पे ये रखा एंड देन मैंने इसको मार्क कर दिया। अब जो ये लाइन हो रही है हमारी यहाँ पे सेंटर लाइन, इसे थोड़ा पहले मिला देंगे तो चलेगा। तो मैं इस तरीके से यहाँ पे थोड़ी सी कर्व, ठीक है, ये जो लाइन आप ड्रॉ करेंगे वो थोड़ी सी कर्व होनी चाहिए। तो मैं ये इस तरीके से यहाँ पे ये मिला दे रहे हैं। ठीक है, अब क्या करना है कि अब हम इसको यहाँ से ऐसे कट कर सकते हैं। तो कट कैसे करेंगे कि ये कट करते करते मुझे जो कर्व मेरा गया है एक तरफ, ये कट हो गया। ठीक है, अब ये है मेरा डार्ट वाला पार्ट। तो अब मेरे को इसको कर देना है डार्ट को माइनस। अब ये इस तरीके से ऐसे जॉइंट होगा ना, तो ये जॉइंट होते 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 ऐसे कम हो जाएगा। तो ये डार्ट ऑलरेडी यहाँ पे ऑटोमेटिकली माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब जब हम एक्चुअल फैब्रिक में कट करेंगे ना, तो हमें यहाँ पे 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना है और यहाँ पे भी 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना है, क्योंकि हम ये जब जॉइंट करेंगे तो 1/2 इंच हमारा स्टिच में जाएगा तो हमारा ये कम हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे स्टिच के लिए एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना है जब हम फाइनल फैब्रिक में कट करेंगे, और यहाँ पे भी। तो वहां पे आप कैसा भी जो चाहे मार्क कर सकते हैं अपने हिसाब से। अब जो ये वाला पार्ट निकला है ना, इस वाले पार्ट को इस वाले पार्ट के साथ में स्टिच लेनी है। क्या लेनी है? स्टिच। ठीक है, तो ये स्टिच हम कैसे लेंगे, मैं एक बार ऐसे ही दिखा देती हूँ। अब 1/2 इंच का मार्किंग ऑलरेडी किया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे ओके, तो ये वाला बैक का नीचे का हिस्सा परफेक्टली रेडी है। इसमें आप कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप मेन फैब्रिक कट करेंगे तो यहाँ पे आपको स्टिच का ऐड कर देना है। अब ये वाला पार्ट है, तो अब आप समझिए कि हमने जो ये मार्किंग की थी 0.75 और 1 इंच, वो इसलिए की थी ताकि हम इस तरीके से इसको स्टिच ले सके। हमारा ये फ्रंट वाला पार्ट है ना, वहां पे कट लगाना है, जो कि होगा ये वाला कट। अब हमने यहाँ पे कट लगाया, मतलब यहाँ पे जॉइंट लगेगा, तो हमें यहाँ पे भी 1/2 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक लग के कट करना है। ठीक है, ये रेडी है। अब यहाँ पे
हमारा 1/2 इंच यहाँ पे तो ऐड होगा ही, क्योंकि हमने बैक से ये कट किया है, ठीक है, मतलब यहाँ पे तो होगा ही, 1/2 इंच हमारा यहाँ पे भी होगा। तो ये जो हम कट करते हैं ना, ये इसलिए करते हैं, ये जो मार्क करते हैं ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब हम स्टिच करेंगे ना, तो ये जो शोल्डर लाइन वाला पार्ट होता है ना, जो शोल्डर पे एग्जैक्ट मैंने कहाँ ड्रॉ किया है, ये जो लाइन होती है ना, ये लाइन, ये लाइन है यहाँ पे। तो ये जो लाइन होती है, ये लाइन अगर हम ये वाला मार्क नहीं करें तो ये लाइन हमारी ना आगे खिसक जाएगी। इसको एग्जैक्ट सेंटर में रखने के लिए हम ये वाला मार्किंग करते हैं, ठीक है। तो अब हमारे टोटल रेडी हो गए हैं 3 पार्ट। बस इसमें एग्जैक्ट हमने सब जगह पे मार्किंग, हमारा जो स्टिच का था, मार्जिन था, सब ऐड किया है। हमने सिर्फ ये कट किया है, यहाँ पे 1/2 इंच रख के मेन फैब्रिक को कट करना है ऑन फोल्ड पे। हाँ, मेन फैब्रिक होना चाहिए ऑन फोल्ड, उस पे ये रखो और कट कर दो। तो ये बैक है, इस पे हमें किसी भी तरीके का आगे फैब्रिक रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 1/2 इंच यहाँ पे एक्स्ट्रा मार्क करना है। इस पे भी सेम 1/2 इंच इधर और 1/2 इंच इधर रख के इस तरीके से मार्क करना है। जैसे ये है, ये हो गया ऑन फोल्ड साइड, ये इस तरीके से रखना है, ठीक है, ये रखना है इस तरीके से, और यहाँ पे इसको कट करना है। बस 1/2 इंच यहाँ पे, 1/2 इंच यहाँ पे एक्स्ट्रा रखना है एंड देन कट कर देना है। अब ये है फ्रंट साइड, फ्रंट साइड में भी इधर इधर कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 1/2 इंच यहाँ पे एक्स्ट्रा रखना है, ओके, जो कि शोल्डर अटैच होगा ना, इसलिए 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखना है एंड देन इसको कट कर देना है। आई मीन हाँ, 1/2 इंच एक्स्ट्रा रख के कट कर देना है, ठीक है। अब जब इसको मेन फैब्रिक में कट करेंगे ना, तो क्या होगा कि ये शेप हमारा थोड़ा अनइवन हो जाता है, ये जैसे दिख रहा है। तो जब मेन फैब्रिक पे रखेंगे आप, जैसे समझिए कि मैंने ये मेन फैब्रिक पे रख दिया है कट करने के लिए, तो आपको क्या करना है कि आपको थोड़ा सा इसको और इसको थोड़ा सा मिलाना है इस तरीके से, ये कॉर्नर और ये कॉर्नर मिलना चाहिए, और यहाँ पे आपको ऐसे ड्रॉ कर देना है, ठीक है। तो आपका इतना फैब्रिक का गड़बड़ आ रहा है ना, जो वो आपका शॉर्ट हो जाएगा। तो आप मेन फैब्रिक में जब कट करेंगे तो आपको ये प्रॉपर राउंड लेना है, क्योंकि हम जब ये वाला पट्टी इस पे अटैच करके कट करते हैं ना, तो यहाँ पे ये राउंड वाला शेप थोड़ा सा अंदर चले आता है। तो इसको प्रॉपर करने के लिए आपको इस तरीके से करना पड़ेगा। तो ये हमारा फ्रंट बैक कंप्लीटली रेडी है। बस इसको ऐसे ही ऐसे मेन फैब्रिक पे कट करो एंड देन स्टिच कहाँ से कैसे स्टार्ट करेंगे वो मैं जब अभी अपना शर्ट सिलूंगी वैसा ही पता चलेगा। तो अब मैं बताती हूँ कि ये मेरा सेंटीमीटर में है, इसको मैंने इंचेस में किया है। ये देखिए, ये रहा मेरा फ्रंट, ओके, ये है मेरा फ्रंट। ये मैंने ऐसे ही मार्क किया था, पर ये फ्रंट में कट नहीं करते, ये जो पोर्शन हम कट करते हैं वो बैक में करते हैं। तो ये मेरा फ्रंट कंप्लीट रेडी है। यहाँ पे जो मैंने वो 1 इंच और ये जो पट्टी है ये वाली, ये मैंने कट करके इसमें ले लिए, ठीक है। तो वो रहा मेरा पार्ट ये वाला, ठीक है। ये पट्टी मैंने यहाँ पे अटैच कर दी एंड ये आ गई मेरा ये बैक वाला पार्ट, जो कि उनके शोल्डर के ऊपर जो एक अलग से पैच अटैच होता है, ये वो वाला हो गया। एंड ये हो गया मेरा बैक पार्ट, ठीक है, जो कि मेरा ये वाला यहाँ से कट हो चुका है और कट होके ये इस तरीके से ये अटैच होने वाला है, ठीक है। तो ये सब रेडी है। इस हिसाब से मैंने यहाँ पे फैब्रिक भी कट कर दिया था। ये देखिए, यहाँ पे मैंने ये 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखा एंड कट कर दिया। तो ये कैसे कट किया, इसको यहाँ पे देखिए, ये ऑन फोल्ड की साइड पे ऐसे फोल्ड करके कट करना है और पीछे में कोई कट नहीं लगाना है। ये एज इट इज ऐसे का ऐसे कट हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ हमें जो यहाँ पे कट लगाना है और एक्स्ट्रा फैब्रिक रखना है वो सिर्फ मेन फैब्रिक में करना है, फ्रंट वाले में करना है। बैक में हम कई काज बटन कुछ नहीं करते हैं, तो फ्रंट में ही कट लगाना है, सेंटर कट। बैक का पूरा ऐसे ही रहेगा। ये हो गया मेरा कंप्लीट ड्राफ्ट, ओके। और मैंने अपनी कटिंग वगैरह सब कुछ करके रेडी रखी है। तो ये रहा मेरा फ्रंट बैक एंड ये इस तरीके से होने वाला है। तो ये हो गया कंप्लीट रेडी। अब हम सीधा मिलेंगे स्टिच के टाइम पे। आई होप कि आपको समझ में आया है। कहीं पे नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और हम मिलेंगे अब सीधा शर्ट को स्टिच करते हुए।